आज हम लेके आए हैं मास्टरमाइंड मॉडल 10th क्लास इंग्लिश के फर्स्ट पोएम को हम शूट कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद सेकंड मतलब पोएम इसको शूट करेंगे, और जो प्रोज इसमें प्रोज और पोइट्री प्रोज और सप्लीमेंट्री को बाद में शूट करेंगे, ठीक है। और हमने ट्रांसलेशन हमने करा दिया है, स्टोरी बनाने की वीडियो शूट होनी है, ठीक। तो हम ज़्यादा बात ना करते हुए पहले हम पोएम करते हैं, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट पोएम है 10th क्लास की, ठीक है। हम ठीक इसको मास्टरमाइंड से लिया है, ठीक है। और ये सेंट्रल आइडिया हमने जो लिखा है ये पूरा मास्टरमाइंड से लिया है। इसमें हमने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखा है कि हाँ, अगर हम अपनी तरफ से कुछ लिखते तो उसमें टाइम वेस्ट होता और है ना, तो जगह से, ठीक है। तो अभी है ना आपका समय कम भी है, तो इसलिए हम डायरेक्टली लिखा है यहाँ पर, ठीक, मॉडल से, और आपको हम याद कराएंगे इसी से ही, ठीक। तो इसको समझते हैं, ठीक है, पोएम के लिए। तो द डस्ट ऑफ स्नो, ठीक, ये पहली पोएम है हमारी। देखो डस्ट में होता है धूल के कण, ठीक ठीक, डस्ट में होता है, ठीक, धूल के कण, ठीक है। अब ये इसकी स्पेलिंग आ रही है स्नो में, ठीक है। तो ठीक, किसके हो गए, मतलब कण किसके हो गए, स्नो में बर्फ, ठीक। तो कण किसके हो गए, बर्फ के कण, ठीक है। तो ठीक है, तो इस प्रकार से है ना, अब इन्होंने बर्फ के कण तो होते नहीं है, ठीक है। तो बर्फ का फुहार है, ठीक है। तो बर्फ़ की है ना, ठीक है। तो ठीक, अब बर्फ़ के कण तो है नहीं, ठीक है। नन्ही बर्फ़ जब पड़ती है जम्मू कश्मीर इस टाइप से, देखो जम्मू कश्मीर जब बर्फ़ पड़ती है तो उसके कण थोड़ी नहीं पड़ते हैं, उसकी फुहार पड़ती है, नन्ही बूंदों को फुहार बोलते हैं, ठीक है। तो वही है, ठीक है। तो ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो, तो बर्फ़ की फुहार, ठीक है। इसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। इसकी स्पेलिंग जरूर करना है आपको, याद है ना, वरना आपका सेंट्रल आइडिया में थोड़ी दिक्कत, आपका सेंट्रल आइडिया बिल्कुल सही नहीं होगा, आप कितना भी लिखाएंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की स्पेलिंग क्या है, ROVERT FROST, ठीक है। तो क्या स्पेलिंग है, ROVERT FROST, ठीक है। एक बार फिर से बोलिए आप, ROVERT रॉबर्ट FROST, ठीक है, फ्रॉस्ट, ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। और जो कौन सी पोएम है, डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है। और अब चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसमें ये आपको याद करने होंगे, ठीक है। इसमें ये एक छोटी सी पोएम है, स्मॉल पोएम है, पहला पॉइंट, ठीक है। और एक क्रो है, मान लीजिए एक क्रो मत, ठीक है, एक क्रो कौवा होता है, ठीक। वो क्रो है ना, मतलब बर्फ़ के पेड़ पर बैठा हुआ है, ठीक है। और बर्फ़ के पेड़ का नाम क्या है, हेमलॉक ट्री, ठीक है। तो एक क्रो है, वो कहाँ बैठा हुआ है, बर्फ़ के पेड़ पर, ठीक। जब बर्फ़ के पेड़ पर जब बैठा हुआ है, तो मान लीजिए इसको हम थोड़ा डायग्राम थोड़ा बनाते हैं, ठीक ठीक। एक क्रो, ठीक, यहाँ बैठा हुआ, ठीक, बर्फ़ के पेड़ पर, ठीक ठीक। ये क्रो यहाँ बैठा हुआ है, और नीचे मान लीजिए यहाँ बैठा हुआ है पोइट कौन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यहाँ बैठे हुए हैं पेड़ के नीचे, ठीक है। अपने आराम से बैठे हुए हैं, थोड़े से सैड हैं, बैठे हुए हैं, ठीक। और जो क्रो है, जब क्रो मतलब बर्फ़ के पेड़ पर जब बैठता है तो थोड़ी पत्तियाँ हिला देता है, ठीक है। पत्तियों के हिलने के माध्यम से थोड़ी बर्फ़ जो है, मतलब जो पोइट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, उनको ऊपर आके गिरती है। मतलब कि ऐसे समझ लीजिए, मतलब कि जो पोइट है वो नीचे बैठा हुआ है, मतलब है ना, पेड़ के नीचे, और है ना, और क्रो ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है, पेड़ पर, ठीक है। और फिर है ना, मतलब जो पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं बहुत सैड बैठे हुए हैं, एक गम में बैठे हुए हैं, ऐसे मान लीजिए सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि ऐसे क्या क्या, मतलब कुछ सोच रहे हैं, ठीक है, लंबी सोच में हैं, ठीक है। और अपनी चिंता में है, वो टेंशन में है, ठीक है। जब है, और जब फिर है ना, जब क्रो जब है ना बर्फ़ के लिए है नीचे गिरा देता है, तो उसके माध्यम से उनका माइंड जो है डाइवर्ट हो जाता है कि ये ये बर्फ़ आई कहाँ से, है ना। तो वो सोचने लगते हैं, तो उनका जो है ना, अब मान लीजिए है ना, अचानक से हम कोई सोच रहे हैं, और अचानक से मान लीजिए हम कोई सोच रहे हैं ऐसे करके, ठीक। और फिर है ना किसी ने टोंक दिया हमें, तो मान लो उस सोच से बाहर निकल कर हमारा माइंड फिर से उसी जगह आया था जहाँ हम मतलब जो काम करना है, ठीक है। तो है ना, अगर मान लो कोई व्यक्ति सोचा हुआ, मतलब कोई व्यक्ति है ना कहीं थिंक कर रहा है, विचार कर किसी बारे में सोच रहा है, या किसी टेंशन में है, तो कोई इसको टोंक देता है, फिर वो उसको कुछ समय तक सोचता नहीं है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर हुई है। तो है ना, कवि जो हैं, जो पोइट जो हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी हैं, वो टेंशन में थे, ठीक है, और मतलब सोच में पड़े हुए थे, है ना। तो क्रो ने क्या किया, मतलब है ना, थोड़ी बर्फ़ डाल दी, किस पर, हमने मतलब क्रो का बैठा था हेमलॉक ट्री पर, ठीक। तो फिर कहाँ से हुआ, फिर उनका मतलब चेंज मूड ऑफ पोइट, ठीक है। तो पोइट का क्या हुआ, मूड चेंज हो गया, मतलब है ना, जब उनको जो टेंशन थी वो टेंशन में तो चली गई थी, मतलब ऐसे मान लीजिए उनका, मतलब है ना, ऐसे मान लीजिए
उनको टेंशन थी, ठीक। फिर मतलब उनकी टेंशन दूर हो गई थी। क्यों दूर हो गई थी? कि है ना उस सोच से बाहर निकल आए, है ना, जब बर्फ़ है ना जब गिराई थी, है ना, जब बर्फ़ गिरी तो फिर उन्होंने देखा कि किसने गिराया, तो है ना कुछ समय तक उनका माइंड है ना उस पेड़ की तरफ ही रहा ऊपर। तो है ना वो अपनी टेंशन में है ना मतलब दोबारा पहुँच नहीं पाए, तो इस कारण है ना वो उस टेंशन से बाहर निकले, ठीक है। तो इसलिए है ना यही इस पोएम का मतलब मेन पॉइंट है कि है ना कभी मतलब कभी कोई व्यक्ति अगर टेंशन में बैठा है या किसी सोच में बैठा है, उसको वहाँ से निकालने के लिए एक सिंपल सा पल, एक सिंपल सा मूवमेंट है ना काफ़ी होता है। लेकिन एक अच्छा मूवमेंट, अच्छा व्यक्ति या कोई अच्छा व्यक्ति होता है, वो उसको है ना अगर टेंशन से बाहर निकालने के लिए कोई ऐसी बात कर दे जो उसको दिल को लग जाए, तो व्यक्ति उस टेंशन से बाहर निकला था, उसको समझ में आ जाए कि हाँ ये मैं गलत कर रहा हूँ, ठीक। तो वही तो है ना यही इस पोएम का मेन सार है, ठीक है। मेन समरी इसकी मान लीजिए यही है, ठीक है। तो है ना तो क्या है इसका ए सिंपल मूवमेंट, ठीक। और ऐसे मान लीजिए जो है ना उसका जो पोइट का जो होता है, देखो एक दिन में 4 पहर होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं देखो 6 से 12, सुबह के 6 से 12 का एक पहर, ठीक है। और सही है 12 से 6 का एक पहर, ठीक। और 6 से 12 एक फिर अलग, ठीक। और फिर नाइट में 12 से 6, ठीक है। ये 4 पहर से एक दिन बनता है, ठीक। तो एक 6 घंटे के मतलब 6 घंटे के जो होता है उसे बोलते हैं पहर, ठीक है। तो पोइट का एक पहर पूरा ख़राब हो जाता है, क्यों? उसकी टेंशन की वजह से, इस कारण से, ठीक है। पोइट का एक दिन खराब होता है तो इस कारण से, ठीक। तो है ना जब क्रो जब है ना बर्फ़ डालता है ना बर्फ़ जब गिरती है तो उनका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, जिसके माध्यम से वो एक उस टेंशन से बाहर आ जाते हैं। किससे? तो ये सारा उसने किया, एक सिंपल सी बर्फ़ जब गिरी तो ये एक सिंपल सा मूवमेंट था, एक सिंपल सा मूवमेंट जिसके माध्यम से पोइट का मूड चेंज हो गया, ठीक। और वो उन्होंने फिर और कुछ सोचा, फिर उनका माइंड सही हो गया, हैप्पी हो गया, और उन्होंने फिर बहुत अच्छा महसूस हुआ, ठीक। अपनी टेंशन से बाहर आ गए। और वही चीज़ हमें इस सेंट्रल आइडिया में करनी है, ठीक है। सेंट्रल आइडिया में ये चीज़ है, आप मेरे साथ बने रहिए। और अभी हम आपको सिर्फ 3 मिनट में है ना 3-4 मिनट में तो जो भी है हम आपको है ना ये सेंट्रल आइडिया मतलब हियत कराएंगे, ठीक है। और थोड़ा समझिए, थोड़ा माइंड यहीं लगाइए, ठीक है। थोड़ा माइंड डाइवर्ट मत कीजिए, बिल्कुल फोकस कीजिए, ठीक। सेंट्रल आइडिया है और फर्स्ट पोएम हमारी जय वाली, ठीक है। और डस्ट ऑफ स्नो। तो इन द पोएम, इस पोएम में, ठीक, इन द पोएम में, ठीक है। और डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है। जो नाम है इसका, ठीक है, इसको ब्लैक से करना, ठीक है। अगर ब्लू से लिख रहे हैं ये चीज़ तो इसको ब्लैक से करना, और ये ब्लैक से कर रहे हैं तो ये ब्लू से करना, ठीक है। मतलब ये नाम दिखना चाहिए, पोइट का नाम और पोएम का नाम अलग दिखना चाहिए, ठीक। और इसको कंपोज किसने किया है, मतलब कंपोज होता है, इसको लिखा किसने है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, ठीक। तो क्या है? इन द पोएम मतलब जो डस्ट ऑफ स्नो कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ओके। फिर यहाँ तक हो गया। तो क्या है? इन द पोएम और क्या है ना, इन द पोएम कौन सी है ना, मतलब जो डस्ट ऑफ स्नो कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ओके। अब यहाँ से आगे चलते हैं। पोइट, देखो द पोइट वांट्स, पोइट मतलब वांट्स मतलब चाहता है, कौन? कभी पोइट्स वांट्स मतलब पोइट्स मतलब जो कभी चाहता है क्या? कन्वे, कहना, ठीक। दैट की समटाइम्स सर्टेन मूवमेंट और एक्शन विच सीम्स टू बी सिंपल हैव लार्जर सिग्निफिकेंस। मतलब कि है ना कभी कह रहा है ना कभी, मतलब कभी कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, है ना। ये कभी कह रहे हैं कि है ना कभी कभी, मतलब कभी कहना चाह रहे हैं क्या चीज़, ठीक। कन्वे मतलब बता रहे हैं, जब है ना कन्वे मतलब बताना चाह रहे हैं, किसके लिए? हम लोगों के लिए, जो है, ठीक है, बताना चाह रहे हैं, ठीक। तो यानी कहना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं दैट की, ठीक है। द पोइट्स वांट्स टू द पोइट्स वांट्स टू कन्वे दैट समटाइम्स, कभी कभी, जैसे बताया यहाँ पर, है ना। तो मतलब जैसे बताया था यहाँ पर, देखो समटाइम्स कभी कभी, सर्टेन मूवमेंट कुछ पल, यानी कि सर्टेन मूवमेंट मतलब कुछ, यानी कुछ, है ना, कुछ एक्शन, ठीक है। समटाइम मूवमेंट्स या मतलब सॉरी और एक्शन, सॉरी, ठीक है। समटाइम सर्टेन मूवमेंट और एक्शन, यानी कुछ समय, कुछ पल या कोई भी एक्शन विच सीम्स दिखता है, ठीक। विच सीम्स हमें दिखता है, ठीक है, किसको? बिल्कुल सिंपल, हैव लार्जर सिग्निफिकेंस, ठीक। द पोइट्स वांट्स टू कन्वे दैट समटाइम्स सर्टेन मूवमेंट एक्शन विच सीम्स टू बी सिंपल हैव लार्जर सिग्निफिकेंस, ठीक।
जब है मतलब को, हाँ तो यहाँ तक पढ़ते हैं फिर से, ठीक है। द पोइट्स बांट्स, अब फिर देखते हैं, ठीक है। द पोइट्स बांट्स चाहते हैं किसको, टू कन्वे, द पोइट्स बांट्स टू कन्वे, किसको चाहते हैं, समटाइम, ठीक। तो द पोइट्स बांट्स टू कन्वे समटाइम्स, ओके। किसको चाहते हैं, यहाँ तक हो गया क्लियर। द पोइट्स बांट्स टू कन्वे समटाइम सर्टेन मूवमेंट, ठीक है ना, मूवमेंट हो गया। फिर क्या, एक्शन विच सीम टू बी सिंपल हैव लार्जर सिग्निफिकेंस, ओके। तो कहाँ तो हो गया, हाँ फिर ठीक है, इतना अलग हो रहा है, ठीक है। विच सीम्स टू बी सिंपल हैव लार्जर सिग्निफिकेंस, ठीक। विच सीम्स टू बी लार्जर हैव सिग्निफिकेंस, हैव लार्जर सिग्निफिकेंस, ठीक है। अब दे कैन चेंज द मूड ऑफ लाइफ ऑफ ए पर्सन, तो फिर वो क्या करता है, वो छोटा सा एक मूवमेंट, कुछ छोटा सा मूवमेंट क्या करता है, लाइफ को चेंज कर देता है। मतलब मूवमेंट जब हमारा वक्त सही हो जाएगा, छोटा सा पल सही हो जाएगा, तो हम सही सोचने लगेंगे, और एक अगर हमने अच्छी बात सोच ली तो उससे हमारी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। तो वही बात यहाँ कह रहे हैं, तो चेंज द मूड ऑफ लाइफ ऑफ ए पर्सन, ठीक है। तो क्या चीज़, वो पल, दे कैन, ठीक है। आपको अब क्या चीज़ है, मूवमेंट, दे कैन चेंज द लाइफ ऑफ ए पर्सन, या फिर इतना कर दी, दे कैन चेंज द लाइफ ऑफ ए पर्सन, ठीक। तो इसको फिर यहाँ तक देखते हैं, ठीक है। एक बार फिर से, इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, इन द पोएम था, इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है, यहाँ तक था। फिर क्या था यहाँ तक, द पोइट्स वांट्स द, ठीक है, द पोइट्स वांट्स टू कन्वे, फिर दैट समटाइम्स, ठीक, समटाइम्स सर्टेन मूवमेंट और एक्शन विच सीम्स टू बी सिंपल हैव लार्जर सिग्निफिकेंस, ठीक। उसके बाद क्या है, यहाँ तक हो गया। फिर इसको यहाँ तक कर लेंगे, ठीक। फिर अगली लाइन यहाँ से करते हैं याद, दे कैन चेंज द मूड ऑफ लाइफ और पर्सन, अब यहाँ से करते हैं, ठीक है। अब वही चीज़ें यहाँ से है ना, अब उसका माइंड चेंज हो गया है, वही चीज़ यहाँ तक लिखी है, ठीक। अब है ना, मतलब जब क्रो ने है ना, मतलब बर्फ़ को गिराया था, है ना, इसको हिलाया, पेड़ को हिलाया, है ना, पेड़ की पत्तियों को हिलाया, ठीक। तो है, तो वही चीज़ यहाँ तक लिखी है, ठीक। द बे एक क्रो मतलब एक है ना, एक कौआ सेक्स, ठीक है। तो क्या मतलब हिलाता है, ठीक है, किसके लिए, डाउन द डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है, मतलब बर्फ़ की, ठीक है, बर्फ़ की मतलब है ना, जो मतलब बर्फ़ की फुहार को है ना, क्रो क्या चीज़ हिलाता है, ठीक है। और क्या चीज़, फिर ऑन द पोइट इंस्पायर, फिर क्या होता है, मतलब पोइट को क्या मिलती है, प्रेरणा मतलब मोटिवेशन, ठीक है। पोइट को क्या मिलता है, मोटिवेशन, किससे, है ना, जब वो टेंशन में होता है, जब गिरती है बर्फ़ का, तो उसका माइंड हटता है, तो उसको मोटिवेशन मिलता है कि, है ना, ठीक है, मोटिवेशन क्या मिलता है ना, ठीक। इंस्पायर एंड गिव्स हिम द आइडिया टू शेक ऑफ इट्स इफ डिप्रेस मतलब वो बैठा होता है उदास थॉट्स बिकम चीयरफुल एंड डू समथिंग यूजफुल, कि हमें मतलब थॉट उसका जब वो है ना, मतलब उदास विचार करता है, ठीक है, उदास विचार करता है, तो ठीक है। फिर उसके बाद में उसको मिलता है मतलब खुशी मिलती है, और समथिंग यूजफुल, फिर उस वक्त को अच्छे से यूज़ करता है, ठीक है, किसको, वक्त को, उसका मिजाज बदल जाता है, उसका माइंड बदल जाता है, फिर उस टाइम को या उस वक्त को अच्छे से क्या करता है, यूज़ करता है, ठीक। तो एक बार फिर से इसको करते हैं रिवाइज, ठीक है, इसका थोड़ा समझ में आ गया होगा आपके लिए। यहाँ तो हो गया चेंज, ठीक है। तो क्या है, द वे ऑफ क्रो सेकंड, ठीक, डाउन डस्ट ऑफ स्नो, किसको हिलाता है, बर्फ़ के है ना, कण को हिलाता है, बर्फ़ की फुहार को हिलाता है, ठीक। और वो उससे क्या होता है, द पोइट इंस्पायर, फिर से चलते हैं, द क्रो सेक्स डाउन डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोइट्स इंस्पायर एंड गिव्स हिम द आइडिया, फिर क्या होता है, फिर है ना, पोइट को क्या होता है, मतलब उससे क्या मिलता है, उसको मिलता है, क्या मिलता है, ठीक है, क्या आइडिया मिलता है, विचार मिलता है एक नया, किसके लिए, पोइट के लिए विचार मिलता है, एक लिखा विचार, ठीक, किससे, ठीक है, किससे मिलता है विचार, जब वो हिलाता है बर्फ़ के लिए, तब है ना, जब है ना, ठीक,
और किसको मिलता है, जब वह है ना दुखी बैठा होता है, दुखी माइंड उसका होता है, और फिर उससे क्या मिलता है, उसको हैप्पीपन मिलता है और वो खुश हो जाता है, ठीक है, और उससे फिर सोचता है कि अब हमें कुछ करना चाहिए। ठीक, तो ये हमारी पोइट्री है। ठीक है, इसका हमने ये हो गया है। एक चीज़ हम और भूल गए थे यहाँ पर, इसको देख लीजिए ज़रा। देखो आपका सेंट्रल आइडिया यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, और पहली चीज़ आपके पोइट्री में आप सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 सेंट्रल आइडिया कीजिए याद। ठीक है, बस 10 पोइट्री आपकी शायद हैं 10th में, लेकिन उसको मत कीजिए। ठीक है, सिर्फ 4 या 3 सेंट्रल आइडी करना है आपको, उसमें से आपका हो जाएगा। ठीक है, तो हम आपके 4 सेंट्रल आइडी कराएंगे सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट, जिसमें से आएगा। और दूसरी चीज़ ये हमने इसलिए लिखाया है क्योंकि है ना मतलब एग्जाम में क्या होता है, मतलब ऑप्शनल आते हैं, क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, मतलब विकल्प आते हैं। ठीक है, तो विकल्प में ये वाले पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है, मतलब एमसीक्यू बोलते हैं जिनको, एमसीक्यू जिनको बोलते हैं, वो एमसीक्यू में आपको यही इस पार्ट से अगर डस्ट ऑफ स्नो से आएगा कोई भी एमसीक्यू, तो इन एक मतलब है ना, मतलब हेमलॉक, क्रो, डस्ट ऑफ स्नो और चेंज ऑफ मूड या पोइट, इन 5 में से विकल्प आपका आएगा। अगर इससे आएगा तो आप ये पक्का करके आएंगे, क्लियर है। ठीक है, और इससे बाहर नहीं आएगा इस पोइट्री से, इस पोएम से। ठीक है, तो आपको कोई डाउट बताना। ठीक है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पोएम में।